मैं रूमेटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। मैंने छान बुरे खाए हैं, सूखी रोटियों को भिगोती थी, सुबह बच्चों को भी खिलाती थी, मेरी एक बेटी एक बेटा, और खुद भी खा के यूनिवर्सिटी जाती थी। मेरे पास किराया नहीं होता था, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मेरी यूनिवर्सिटी मेरे घर से पौने 2 घंटे के फासले से थी। 2.5 घंटे ज़िंदगी के, यासर शामी ने अपनी वीडियो में बताया था, ज़िंदगी के 2.5 घंटे, मैं 2.5 साल में सिर्फ 2.5 घंटे सोई हूँ। और सुबह 8 से शाम 5 बजे तक क्लासेस। उसके बाद मैट्रिक जिस तरीके से मैंने किया वो बड़ा अमेजिंग था, वो बड़ा हंसा था यासर शामी। जिस तरीके से मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीकॉम किया, एमबीए किया, एमफिल किया, तो मैं सक्सेसफुल होकर सामने आई। मैंने सिंपैथी नहीं ली लोगों से आगे, मैं सिंपैथी लेने के लिए नहीं आई द थी। बेस्ट थिंग इज कि आपने इतना कुछ कर भी लिया और फिर भी अपने ज़मीर को नहीं बेचा। यू आर ना अ कभी नहीं। जेन्युइन पर्सन, कसम से बात। मैं उस टाइम 19 साल की थी जब मेरे हस्बैंड ने छोड़ा था, और मैंने अपने आप को 50 साल की औरत बनाया था। मैंने बुढ़ापे का एक खौल चढ़ाया था इस दरिंदे मुआशरे, वैशी मुआशरे से नहीं बचने के बोलता लिए। हाजी, मैं एक बात कह दूं यहाँ पे अवाम को, ऐसी खातून को बोलते हैं सेल्फ मेड वुमन। सेल्फ मेड। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े पैसे हो, ज्यादा पैसे हो, बिजनेस कर सकते हैं। आप यकीन करें, 500 रुपये से मैंने मेडिकल स्टोर बनाया था। 500 रुपये से मैंने मेडिकल स्टोर बनाया, और मैंने उसके ऊपर 18-18 घंटे, 20-20 घंटे ड्यूटी दी है। शायद आपका नेट स्टक हो गया है, क्या हुआ है? सॉरी बाजी, मेरा ये थोड़ा सा हो जाता है। मुझे लगता है नेट। लोग कहते हैं कि पैसे हो, इन्वेस्टमेंट हो। आप यकीन मानिए, मैंने मैट्रिक जिस तरीके से किया, इंटर जिस तरीके से किया, बीकॉम किया, एमबीए किया, एमफिल किया, और जब मैं सक्सेसफुल हुई तो फिर मैं सामने आई। मेरे बेटे ने फिर मुझे कहा, मम्मा आपको पता है, मैंने कहा मैं सुसाइड करने लगी थी क्योंकि मुझे पेन बर्दाश्त नहीं होती थी, ये आर्थराइटिस की। तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मा जी आप यकीन मानिए, आप अपनी स्टोरी लोगों को बताएं, दिस एंड डैड का डिफरेंस बताएं। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब अपना मोबाइल टूटा हुआ उठाया तो मुझे बोलना नहीं आता था, तो मैंने लोगों को बताया कि मैं उज़मा थी, अब मैं ये उज़मा हूँ। आप यकीन मानिए, वो एक कमेंट वायरल हो गया, इतनी स्टोरी वायरल हुई कि मिलियंस में व्यूज़ गए, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन के जजेस, इवन के लॉयर मेरे फ़ैन हो गए कि हाउ इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो जी, सकता है? मैं बोल आपने रहा कैसे? हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, जजेस छोड़ें, यहाँ दुनिया इस भाई की फैन हुई है, मैं आपका फैन हूँ। खुदा की कसम, अल्लाह, आई एम सो मच हैप्पी टू हैव यू। वाला। तो मैंने देखे 500 रुपये से मेडिकल स्टोर बनाया। जिस मेडिकल बेसिकली जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए तो आई वाज स्वीपर। मैं एक स्वीपर थी, मुझे प्राउड फील होता है, मैं आज भी बताती हूँ कि मैं स्वीपर थी। मैं लोगों के वॉशरूम साफ करती थी। मैं मासी थी, लेकिन मुझे मासी बन के नहीं जीना था। मुझे अपनी मंजिल तलाश करनी थी। मुझे अल्लाह की मखलूक के लिए, मुझे अल्लाह के बंदों के लिए काम करना था। मुझे मासी नहीं बनना था। मैं मासी ज़रूर बनी जब वो गया, क्योंकि मैं अनपढ़ थी, अनपढ़ को कोई जॉब नहीं देता, तो मैं मासी बनी ज़रूर, लेकिन उस वक्त तक के लिए जब तक मैंने अपना लोहा नहीं बनवाया। मैंने अपना लोहा बनवाया दुनिया से। मैंने कहा नहीं, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद लोग कुछ नहीं कर पाते। मेरे पास एक खड्डा था, उसको मैंने खुद भरा। जिस मेडिकल स्टोर के ऊपर मैं स्वीपर थी, आज मैं उसकी ओनर हूँ। उसको मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया था, आज उसके अंदर 20 लाख की मेडिसन है। तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, यूट्यूब यही चैनल चीज़ है। बनाया, फिर ये देखे यूट्यूब चैनल बनाया। सॉरी, लॉट बाजी, कसम से। मैंने आपको इंटरप्ट किया। फिर यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल बना के फिर उसकी फर्स्ट इनकम आई। मेरे बेटे को यकीन था कि इनकम भी आ जाएगी। उस इनकम से पहली इनकम 1,29,000 समथिंग आई। उससे 5 मशीनें खरीदी, अपने घर का कमरा डोनेट किया। आज मेरे पास 3 सिलाई स्कूल हैं। औरतें कहती हैं हम कुछ नहीं कर सकती, धंधा कर सकती, टिकटॉक पे लाइव आके अपने आप को बढ़ाना करेंगी। नो, 700 प्लस विमेन को, औरतों को, बच्चियों को सिलाई सिखा के उनको घर बिठा दिया है। और आज वो किसी कंपनी में, कोई किसी फर्म में, कोई किसी यूनिट पे, कोई घर पे जॉब कर रही है। 7 मशीनें दे दी। आज मेरे पास 3 सिलाई स्कूल हैं, जिसमें से 100 प्लस औरत बच्ची मेरे पास डेली सिलाई सीखने आती है। ये है स्ट्रॉन्ग उस्मा। अपने आप को मारना पड़ता है, ठीक है? इस ज़माने में अगर आपने रहना है ना, तो आप मेहनत करें। अल्लाह आपकी मेहनत कभी नहीं रखता। आप मेहनत करें, अपनी इंटेंशन जो है उसको पॉजिटिव रखें। दुनिया इंशाल्लाह आपकी फैन फोन को छोड़ें, मुझे नहीं पता फैन फोन क्या होता है, लेकिन अल्लाह आपको वहाँ से रंग लगाता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। आप रब के ऊपर यकीन करके तो देखें, आप मेहनत करके तो देखें। मैं नहीं कहती कि मेरा कोई कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं। मैंने अपने हिस्से की पूरी नीयत के साथ मेहनत की। उस रब की मेहरबानी हुई, उस रब का करम हुआ, उस रब का रहम हुआ, तो लोग मुझे पहचानते हैं। आज मेरे पुत्र को पहचानते हैं। फिर बेटा मेरे से भी ज़्यादा निकला। अपना यूट्यूब चैनल से मैं सारे पैसे डोनेट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक मैंने इतना काम कर दिया, कभी कोई बैठ के सोचे ना, तो मेरे पता नहीं कितने लोग बुक लिख रहे हैं कि हमने बुक्स लिखनी है, ये वो फलां। इतने इतने बड़े डॉक्टर्स आउट ऑफ कंट्री से मुझे मिलने आप आ ना, रहे हैं। खुदा की कसम, आप पे अगर वाकई कोई राइटर एक कहानी लिखे, इस पे प्रॉपर मूवी बनती है, बिकॉज प्रॉपर यू मूवी आर बना। रियल स्ट्रॉन्ग वुमेन।
मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा गया था, मेरी शादी आज से 19 साल पहले हुई थी, 2005 में मेरी शादी हुई थी, और मुझे इसलिए छोड़ा गया था कि मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, बेवकूफ़ हूँ। मुझे इसलिए छोड़ा गया था शादी के ठीक 2 साल बाद। और जिन साहब के साथ मेरी शादी हुई थी, ही वाज एमए इंग्लिश, एमए इकनॉमिक्स, LLB, हाफिज़े कुरान, और वो हमें छोड़ के चले गए थे एक बच्चे के साथ। आज मेरा वो बच्चा 18 साल का होने वाला, लेकिन उसकी सोच एक 35 साल के मर्द की है। वो बच्चा आईटी का ट्रेनर बन गया। मेरा बच्चा आईटी का ट्रेनर बन गया। इतना बड़ा ट्रेनर है, लोगों को, जो लोग 60,000 50,000 फीस लेते हैं, स्किल सिखाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का, यूट्यूब बेसिक टू एडवांस कोर्स, सिर्फ मेरा बेटा 10,000 में सिखाता है, और हर अपने बैच के अंदर 5 और 7 स्टूडेंट को फ्री सिखाता है। वो मेरे से बड़ा ट्रेनर बन गया। मैं चाहती तो आज अपनी गाड़ी ले सकती थी, अपना घर बना सकती थी। आज भी रेंट पे लेती हूँ, आज भी चिंग में सफर करती हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप स्ट्रॉन्ग उसमें जी, आप चिंग में जा रही हैं जी। ओह माय गॉड यार, आई एम सो हैप्पी कि आप अभी मेरे पास आई हैं खुद। आर की पेशेंट हूँ मैं, मैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जो भी ब्रॉड पे, वो मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे, सिर्फ उस वक्त तक कि मेरा ये जो हॉस्पिटल हम सब लोगों का ये तमीर हो जाए। और मेरे नाम देखें, इंग्लैंड में एक डॉक्टर अतिया साहिबा, उन्होंने ये प्लॉट का अतिया किया, जिसके ऊपर एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। माशाल्लाह, ठीक है, तो लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझे कहते हैं मैं बता दूं बाजी, आपके साथ मैं इनबॉक्स में जब हेलो आई करूंगा, मैं आपको नंबर देता हूं, एंड आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जितने लोग भी हैं जिन्होंने टैप किया, जो आपकी ब्रॉड पे है, अल्लाह ताला सबको अपने जुबान में रखे। ये सारे मेरे कमेंट वॉरियर है बाजी। अल्लाह ताला इनको अपने जुबान में रखे। फातिमा जी भी आई हैं, मेरी ब्रॉड पे होती हैं, तो मेरे साथ ही होती हैं। फातिमा जी भी आई हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं। मेरे साथ 8-10 लोग आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं। और अल्लाह ताला जो है, वो जिन्होंने भी ये टैप किया है, जो भी आपकी ब्रॉड पे हैं, अल्लाह सबको अपने एक जुबान में रखे। अल्लाह ताला मुसीबतों से बचाए। अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क़ में बरकत दे, और अल्लाह ताला जो है वो सबको, यानी कि सब जो है उनकी माओं की, बेटियों की हिफाजत करे। प्लीज़ अपने ज़मीर का सौदा मत करें चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए। आपने कभी भी बुलावा आ जाना, आपने कब्र में उतर जाना है। 2000 बंदा आपके जनाजे में शिरकत करेगा, लेकिन वो आपको 2000 बंदा अकेला कब्र में छोड़ने के लिए आया होगा। वहाँ पे आपने अपनी जंग अकेले लड़नी है, वहाँ पे आपने अकेले होना, और वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको किस मकसद के लिए भेजा गया था, आप क्या करके आए, इधर आ जाए जरा। ठीक है, वहाँ पे आपने अकेले होना। वो सरदार कमाल साहब की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनके जो है जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, तो आमीन। तो वो जो कमाली साहब, उन्होंने वहाँ पे इफ्तिखार इफ़ी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा 1 घंटा पहले इस कब्रिस्तान में तकरीबन कोई 2000 बंदा जनाजा पढ़ रहा था, और अब सरदार कमाल 1 घंटे बाद मैं कब्र पे दोबारा आया हूँ, अकेले पड़े हैं। वो 2000 लोग इनको कब्र में अकेला छोड़ने के लिए आए थे। तो वहाँ पे जंग आपने अकेले लड़नी। कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब आपकी रूह कब्ज कर ली जाए, कब क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ क़यामत इसलिए नज़दीक है कि ये जो हो रहा है ना, दज्जाल कह रहे हैं, ये दज्जाल ही है। ये नूर जी भी बड़ी अच्छी मेरी ब्रॉडकास्ट में, ये वही फोर्स है बाजी। पता है क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो मैंने यहाँ पे टिकटॉक, इस प्लेटफॉर्म, मतलब इस पूरे इंटरनेट का एक सबसे छोटा प्लेटफॉर्म था, आज सबसे बड़ा बगैरती का प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है। ठीक है, अल्लाह माफ करे। हाँ जी। यहाँ पे जो लोग आए हैं, जिनको लालच पड़ी है, पैसे का लालच ऐसा है कि अच्छे अच्छे को अपने साथ बहा के ले जाता है। अस्तगफुरुल्लाह। इधर और कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सी खातून बाजी आती हैं, दुपट्टे के साथ आती हैं, जस्ट टू गेट स्टार्ट। फिर जब वो देखती है कि नहीं, वो बगैर दुपट्टे के नाच रही है, नंगी हो के उसको शेर पढ़ रहे हैं, मैं भी शेर दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट मी। तो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। तो आपने देख लिया, अब आपने अपनी ब्रॉड ओपन की हुई है, एवरी सेकेंड मिनट आपको कोई ना कोई बगैरती दिखती होगी। तोबा, मैं नहीं देखती, मुझे बड़ा डर लगता है। तोबा, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। काम इतने होते हैं सारा दिन, मैं इस तो तरह की। बाकी बाजी ये भी है, ये जो ऊपर ये जो खातून है, हाँ जी, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जरूर बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जैसी बहन, मेरा डेफिनेटली मेरा शौक है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा इंटरव्यू लें, और फिर मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताऊंगा कि ये एक्चुअल में करते कैसे हैं, इनका तरीका वारदात क्या होता है। ये एक नहीं है, इस जैसे और कितने सोशल मीडिया लुटेरे बैठे हुए हैं, जो कि बगैरती के नंबर पे फर्स्ट है, दर्जे पे अव्वल नंबर पे। फेरपोश लोग हैं ना, वो आप यकीन मानिए, मेरे पास एक खतून आई, उन्होंने किसी के हाथ पैगाम भेजा, उनकी बेटी की डेथ हो गई, कफन दफन और जनाजे के लिए पैसे नहीं थे। बापर्दा खतून है, तो मेरे से 2 गलियां छोड़ कर आती, मेरे तक खैर वो आई खबर, जो भी था। मैंने जाके वो बच्ची का कफन दफन जो भी था, अल्लाह ताला बस वो कबूल करे किया। उसने कहा बाजी आज 2 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे तीनों भूखे हैं, मैं डाइवोर्स लेडी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स दे दी थी, मैं आपसे कुरान हूँ, ठीक है, और मेरा बेटा भी छोटा, मैं उसको भी हिफज करा रही हूँ। 3 मेरी बेटियाँ, एक मेरी बेटी की भूख की वजह से डेथ हो गई। यकीन करें, मुझे टिकटॉक पे जो आ रहे थे लोग, जो शेयर, जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इतना मुझे उस दिन दुख हुआ, मैं इतना रोई, मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया
कि बच्ची को 2 दिन वो अपनी गोद में मुर्दा लेके बैठी रही थी, उसके पास ये नहीं था कि उसको दफन कैसे करें। मैं उसको कहूँ कि आप टिकटॉक लाइव पे आ जाएं बाजी, वहाँ पे आके आप तमाशेबाजी करें। 2 दिन से उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, 2 दिन से, 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया। मैं इसी उसमें इतना रोती रही कि उस बच्ची को किस तरीके से दफन किया कि आप यहाँ के साथ वाले को घर को नहीं पता था कि बच्ची की डेथ हो चुकी है। उसने बताया नहीं किसी, अपनी गोद में लेके 1.5 दिन पूरा बच्ची को बैठी रही, पूरी रात पूरा दिन। यहाँ पे बाजी पता क्या है, इधर लोगों को ना पता होना चाहिए कि जरूरत में और ख्वाहिश में क्या फर्क है। यहाँ पे लोग अपनी जरूरत पूरे करने नहीं आते, इधर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने आते हैं। तौबा तौबा तौबा। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हिदायत दे। अगर आमीन। कोई सुन रहा है ये ब्रॉड, तो अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदलने में आप कामयाब हो गए, किसी एक की भी, मकसद तो पूरा आपका काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बाजी, इंशाल्लाह आप बस, मैं आपके लिए फ्री हूँ एनी टाइम। मैं तो ब्रॉड बंद करते साथ ही आई ड्रॉप यू माय नंबर स्ट्रेट। ये देखें, 2 मेरे पास, मैं किसी के ना रेफरेंस से मुझे भाई पता चला कि 2 कॉल कर लें, ठीक है। मैं उनके पास गई, मैंने कहा आपको कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी कोई 1500 देता है, कोई 700, कोई 800, कोई 1000। मैंने कहा आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, किसी के सामने अपने आप को बरहना कर देती है। मैंने कहा, कहती बाजी हम क्या करें। मैंने कहा है मेरे सिलाई स्कूल। कहती हमारे बच्चों का अकाउंट क्या हो गया, एक डाइवोर्स दी और एक विडो थी। उन दोनों की बाजू पकड़ी, अपनी मैडम जो हमारी वो ट्रेनर है, जो हमारी जो प्रोफेशनल टेलर है, उनको मैंने कहा कि उनको नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मैंने कहा इनको आपने सिलाई सिखानी है और इनको ध्यान से सिखानी है। यकीन मानिए भाई, जहाँ पे हम 3 माह में सिखाते हैं ना, हमने उनके ऊपर 5 माह लगाए। 5 माह उनके घर का किराया, उनके बच्चों की फ़ीस, सब कुछ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये हिम्मत ताकत दी। मैं अल्लाह का सजदे जाके जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दोनों खतून जो ख़वातीन थी, अपने घर में बैठ के कपड़े सिलाई करती हैं और महीने का 1 लाख 1.25 लाख रुपया कमाती हैं। पर्दे के अंदर बैठ कर जोली उठा के दुआ देती हैं, इज्जत की रोटी नहीं आपने होती, बेचारा। ये होती है इज्जत की रोटी। अच्छा बाजी, मेरी भी एक बाजी है उस्मा बाजी, वो पूछ रही हैं कि हम जिस खातून की आप बात करी थी, जिनकी वो बच्ची की मेरा ख्याल है जो डेथ हुई थी, जो बच्ची के हाँ बारे में, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं बाजी? एक सेकंड कुंवर बाजी, आप बाजी को फॉलो करें। बाजी ये अकाउंट है मलकू स्क्वाड के नाम से, ये देखिएगा कमेंट आ रहे हैं मलकू स्क्वाड 05। मैं कर लेती हूँ। मेरे क्या कहते हैं, बायो में ही नंबर है। अब मुझे उनका पता चल गया तो मैंने उनको फौरी तौर पे अकोमोडेट किया था, और मैं उनको मंथली जो मेरे से हो सकता है थोड़ा बहुत मैं राशन वगैरह देती हूँ उनका। तो वो कुरान पाक पढ़ाती हैं बच्चों को, और बड़ी अच्छी खातून है। अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे सबके लिए, मैं कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके बच्चों की अगर तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा दूँ ना, तो लोग मेरे ख्याल में शायद कि कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिसके आंख से आंसू नहीं टपकेंगे। भूख की वजह से उसके बच्चे कमज़ोर लागर हो गए हैं, भूख की वजह से। हमारा मुआशरा, हम कहाँ हैं, हमें तो अपनी अपनी नफ्सी का दौर है। सबको अपना अपना पड़ी हुई है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। बाजी के कह रही है बायो में उन डिटेल्स मौजूद है, अगर आप बाजी के पेज के बायो देखें ना, कुंवर बाजी तो लब जैसा होते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमें हिदायत दे, आमीन। मुझ समेत हम सबको अल्लाह पाक हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमें जो है हमारी शक्लें ना कहीं बदल दे। और अल्लाह का इतना शुक्र है कि वो हम जैसे बंदों को रोटी देता है 2 वक्त की, वरना हम इस काबिल नहीं है। जो हमारे माल है, हम इस काबिल नहीं कि हमें रोटी भी मिले। ऐसा ही है बाजी, यहाँ पे मैं आपको वो बताया बात है। कि जरूरतमंद पता चल जाता है कि वो जरूरतमंद है। यहाँ पे लोग ख्वाहिशात पूरी करने आते हैं, आपकी और मेरी जेब में से निकाल कर। अल्लाह माफ़ करे, तौबा। कोई शेर, कोई मैं कह रही हूँ हो क्या रहा है, सिग्नल से उठ के लोग यहाँ आ गए मांगने के लिए। हाँ, आपने अब यही तो बात है बाजी कि जो सिग्नल से मांगते थे। एग्जैक्टली जो इंसान रोड पे खड़े होके जो बदकारियां करके जो 500 रुपया बना रहे थे बदकार करके हराम का, वो अब घर बैठकर मोबाइल के आगे तैयार होके लिपस्टिक सुर्खी पाउडर लगा के फुल बगैरती कर रहे हैं, 8-8 घंटे की शिफ्टें लगा के लाखों कमा रहे हैं हराम का। और इसमें जो सफेद पोश लोग हैं, उनका हकदारों का हक मारा जा रहा है। एग्जैक्टली और इसी चक्रों में एक तो फाशी बहुत आम हो रही है हमारे, खासतौर पर बाजी हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है, हम लोग बाहर होते हैं, लाइव पाकिस्तान में नहीं ज्यादा चलती है, सिर्फ वही देख सकता है जिन्होंने अपनी ब्रॉड ओपन की हुई है, ठीक है। बिल्कुल हमारी नस्लों की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है लोगों ने। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। अब देखें, मेरा बेटा है, मैंने उसकी बेटियों की तरह तरबियत की, खैर मैंने उसको संभाला हुआ है, रखा हुआ, उसको नहीं पता टिकटॉक लाइव क्या होता है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग कर करके फेसबुक पे इधर उधर सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, हमारी भी कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, लेकिन चले कोई रिकॉर्डिंग करके डालेगा तो उसमें किसी को कोई मैसेज ही जाएगा ना कि हमने कोई बात की है, कोई मैसेज इस तरह की, वो भी इस तरह की लाइव जो। पाकिस्तान में खासतौर पर मैं आपको सच्ची बात, पर जितना गंद
ये अजीब से जो लोग हैं जो खास तौर पे वुमेन जो यहाँ पे टिकटॉक पे आती हैं पाकिस्तान में बैठ के, नॉट ऑल ऑफ देम बट 90% खुदा की कसम गलाजत